फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 9 का फ्लाइट। ठीक है, हम पढ़ेंगे यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है? खेल, है ना। तो हम जितने भी अभी यूनिट 2 पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? खेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका हम सबसे पहले 3 रीडिंग होगा, रीडिंग ए, रीडिंग बी एंड रीडिंग सी। सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग ए, जिसमें हम देखेंगे द रेस, है ना। रेस मतलब क्या होता है? आपका दौड़। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोस्टली हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स, खेल के बारे में पढ़ेंगे। और खेल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें एक बच्चे को देखेंगे जो क्या करेगा, अपना रेस से अपना क्या करेगा, टैलेंट को बताएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा हेडिंग दिया हुआ है द रेस। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक एक सेंटेंस रीड करने वाली हूँ, फिर आपको उसके बाद समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए। तरुण वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो लड़का है जो रेस करने वाला है उसका नाम क्या है? तरुण है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? तरुण वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, है ना। तो वो क्या है? सामान्य, एवरेज। मोस्टली क्या रहता है? एवरेज, औसत, है ना। ये क्या है? आपका एवरेज स्टूडेंट है, सामान्य स्टूडेंट है ना। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है, ना ही उतना पीछे है। ठीक है, पढ़ाई में वो क्या है? एवरेज है, औसत है। ठीक है, हिज ग्रेड्स कुड बेयरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। तो उसके जो ग्रेड्स आते हैं, उसके जो मार्क्स आते हैं, वो क्या रहते हैं? उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा क्या रहता है? बेयरली, यानी कि बहुत ही कम। बेयरली मीन्स क्या होता है? बहुत कम क्या कर पाते हैं? आपका सेटिस्फाई, संतुष्ट कर पाते हैं। जैसे इसमें पहले ही बताया गया है, जो तरुण है वो क्या है? एवरेज स्टूडेंट है। तो एवरेज स्टूडेंट है तो उसके मार्क्स उसके ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं, लेकिन वो फेल भी नहीं होता। लेकिन इससे भी क्या है? उनके पेरेंट क्या है? बहुत कम संतुष्ट है कि हाँ चलो ठीक है, ठीक ठाक पढ़ लेता है। फिर एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। तो यहाँ बस ये बोला जा रहा है कि जो तरुण है, ही मतलब क्या हो रहा है? तरुण, है ना। जो तरुण है वो क्या है? आपका अच्छे से गा भी नहीं सकता, इसलिए ना वो गुड सिंगर है। अच्छे से डांस नहीं कर सक रहा है, अच्छे से पेंट नहीं कर सकता है, इवन वो एज अ गुड एक्टर भी नहीं है। वो अच्छे से क्या है? अब क्या बोलते हैं? एक्टर भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तरुण पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, ना वो गाना गा सकता है, ना वो नाच सकता है, ना वो पेंट कर सकता है, और ना ही वो क्या कर सकता है? एक्टिंग कर सकता है। He always thought of himself as the black sheep of the family। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इतना इसको बोला जाता है, वो अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहता है? प्राउड फील करवाना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या कर पा रहा है? प्राउड नहीं फील करवा पा रहा है। तो उसको हमेशा, है ना, ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने बारे में यही सोचता है कि वो ब्लैक शिप है ना, काला भेड़ है। ये क्या है? आपका एक इडियम है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक इडियम है। तो वो यही सोचता है कि मैं अपने फैमिली के लिए को प्राउड करवा ही नहीं पाता हूँ, मैं तो एक ब्लैक शीप हूँ, है ना। ये एक वीडियो है, सॉरी इडियम है, जिसका मतलब होता है कि कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा वो सब अपने फैमिली मेम्बर से क्या है? सबसे अलग है, इसलिए वो अपने आप को क्या सोचता है? ब्लैक शीप सोचता है। हिज एल्डर ब्रदर हु वॉज परस्यूइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। वो ऐसा क्यों सोचता है कि वो ब्लैक शिप है? क्यों? क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है ना, एल्डर मीन्स क्या होता है? बड़ा। जो उसका बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है? परस्यूइंग अ डिग्री, मतलब वो क्या कर रहा है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आप अभी 9th क्लास में है, उसके बाद 10th क्लास में जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉलेज जाएंगे। तो वैसे ही उसका ब्रदर क्या कर रहा है? परस्यू कर रहा है। वो ले रहा है, कौन सा डिग्री ले रहा है? इंजीनियरिंग का ले रहा है, वो भी बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा विख्यात कॉलेज में वो क्या कर रहा है? अपना डिग्री ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और इतने अच्छे कॉलेज से वो डिग्री ले रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाता है। ठीक है, उसका बड़ा भाई। बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन वो क्या बोल रहा है? वो सोचता है कि मेरा बड़ा भाई इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, सारे फैमिली मेम्बर्स उससे खुश हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं क्या हूँ? मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि ना वो अच्छा सिंगर है, ना डांसर है। ठीक है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, अच्छा नहीं पढ़ पाता, इसलिए वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने बड़े भैया जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये पेज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
हाउएवर ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलीट। ठीक है, इतना सोचना कि मैं ब्लैक शिप हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ठीक है वो क्या है, ब्लेस्ड है, मतलब कि उसको भगवान ने क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दी हुई है, ताकत दी हुई है, किसकी, ग्रेट एथलीट की। एथलीट मीन्स क्या होता है, खिलाड़ी, है ना, वो बहुत अच्छा क्या था, खिलाड़ी था। ठीक है, उसको कुछ नहीं आता था ऐसा नहीं है, उसके में भी टैलेंट था। क्या टैलेंट था, एथलीट का। तो वो क्या है, ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर। वो क्या था, वो बहुत अच्छे से क्या कर सकता था, रन कर सकता था, दौड़ सकता था, है ना, इसलिए उसको क्या बोला गया, रनर, कि वो बहुत अच्छे से दौड़ सकता था। ही वुड रन फॉर आवर्स बी इट डे और नाइट। वो क्या कर सकता था, घंटों तक दौड़ सकता था, चाहे वो क्या हो, दिन हो या फिर रात हो, वो क्या कर सकता था, घंटों तक के दौड़ सकता था। Whenever he felt sad and lonely, वो कभी भी क्या होता था, सैड, दुखी होता था, lonely, अकेलापन महसूस करता था, he exhausted himself by running। ठीक है, तो वो क्या करता था, अपने आप को थका देता था। exhausted मतलब कि टायर्ड, थका देना। ठीक है, तो वो क्या करता था, अपने आप को थका देता था। ठीक है, जैसे कि अगर क्या होता है, वो एकदम ज़्यादा सैड हो रहा है, सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फैमिली को प्राउड फील नहीं करवा रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसको क्या होने लगती थी, सोचने लगती थी, वो दुखी होता था, अकेलापन महसूस करता था, तो वो क्या करता था, दौड़ने निकल जाता था और दौड़ते दौड़ते अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता था, मतलब कि पूरी तरह से थका देता था। ठीक है, थस रिलीजिंग ऑल हिज पेंट अप इमोशंस। ठीक है, तो जितने भी उसके अंदर जो पेंट अप मतलब कि जितने भी दबे हुए, है ना, पेंट अप मतलब क्या होता है, जितने भी उसके दबे हुए इमोशंस थे, जो भी वो सोचता था, वो सारा क्या करता था, दौड़ के पूरा क्या कर देता था, रिलीज कर देता था, निकाल देता था। एट टाइम्स ही वुड मिस हिज स्कूल बस। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि वो स्कूल बस में जाता था स्कूल, तो स्कूल बस भी क्या हो जाती थी, मिस हो जाती थी उसकी, वो टाइम पे नहीं उठ पाता था, तो टाइम पे बस पे नहीं जा पाता था। देन एंड ही वुड देन रन टू द स्कूल। अगर वो बस भी मिस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपका दौड़ते हुए क्या जा रहा है, स्कूल चले जा रहा था। ठीक है, तो आप उसी से पता लगा सकते हैं कि वो कितना अच्छा रनर है, कितने अच्छे से वो दौड़ सकता है। विच वॉज 5 miles अवे फ्रॉम हिज होम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है आपका कि उसका स्कूल क्या है, 5 miles, है ना, ये क्या है आपका, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, माइल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ किलोमीटर, तो 1 mile कितना होता है आपका, 1.069 किलोमीटर होता है। तो अगर हम 5 miles लेंगे तो समथिंग कुछ 8 किलोमीटर समथिंग होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो 8 किलोमीटर दौड़ के क्या कर रहा है, अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है। ही जस्ट हैड वन ड्रीम। ठीक है, उसके पास सिर्फ एक ही सपना था। क्या सपना था, टू बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए उसके पास भी क्या था, एक सपना था। वो सपना क्या था कि वो पूरे दुनिया में सबसे तेज रनर बनना चाहता था, कि वो सबसे तेज दौड़े। ठीक है, तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो अपने ड्रीम को कैसे अचीव करे, पाना, है ना, अचीव मतलब क्या होता है, पाना, कि वो अपना कैसे क्या करे, क्या जिससे वो क्या कर सके, जो वो फास्टेस्ट रनर बनना चाहता है वो ड्रीम को वो पा सके, अचीव कर सके। उसको नहीं पता था, इसलिए लिखा है तरुण डिड नॉट नो, है ना, उसको पता ही नहीं है कि कैसे वो अपने सपना को पूरा कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, On one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies, which he never did. ठीक है, तो ये सोचता था कि मुझे सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है, दौड़क बनना है, बट ये क्या थे उसके, वहीं पर पेरेंट्स क्या सोचते थे कि ये जो दौड़ना है वो सारी चीज़ें क्या है, बेकार है ना, वो सोचते थे, उसके हेटेड, उनको नफरत था कि दौड़ने से, और वो क्या चाहते थे, वांटेड हिम, है ना, वो चाहते थे कि तरुण क्या करे, कॉन्सेंट्रेट करे, केंद्रित करे। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है फोकस। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, फोकस्ड करे, किस में, केंद्रित करे अपना सारा ध्यान को सिर्फ अपने पढ़ाई में। ठीक है, मोर ऑन हिज स्टडीज़, कि वो दौड़ना बंद करके क्या करे, अपने स्टडीज़ में ध्यान दे, जो कि वो कभी भी नहीं करता था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड
ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। और दूसरी बात यह थी कि वो कैसे बिलोंग करता था, ठीक है, वो ज़्यादा अमीर नहीं था ना ज़्यादा गरीब नहीं था, वो क्या था, मिडिल क्लास फैमिली यानी कि एवरेज क्लास फैमिली में आता था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम ही नीडेड एन इंटेंसिव ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पता था कि यहाँ जो तरुण है वो मिडिल क्लास का फैमिली था, तो अगर उसको ट्रेन करना है, उसको कोचिंग में जाना है तो उसको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो वो क्या है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उतना अच्छे कोचिंग में वो जा नहीं सकता था। तो न्यू, है ना, तरुण को पहले से ही पता था कि अगर उसको अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है तो उसको क्या चाहिए, इंटेंसिव ट्रेनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रीच, और ट्रेनिंग, अच्छे से ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा सा कोचिंग भी होना चाहिए, है ना, जहाँ पर वो अपने आप को ट्रेन कर सके। लेकिन उसको पता था द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रीच, जो उसके लिए पैसे लगेंगे वो क्या है, उसके फैमिली कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वेल बियॉन्ड हिज फैमिली रीच, कि उसके पहुँच के बाहर थे कि उतने ज़्यादा पैसे दे के वो किसी कोचिंग में जाए, ठीक है। When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him. तो क्या हुआ था, उसका टर्मिनल एग्जामिनेशन था जिसमें क्या हो गया था, तरुण फेल हो गया था, है ना, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया और वो क्या हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से उसके फादर, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विथ हिम, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या थे, गुस्सा में थे। ऑब्वियस सी बात है कि अब भी अगर क्या होता है, कोई भी फेल होता है तो उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। तो वैसे ही तरुण के पापा भी क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, यहाँ तक कि उसके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो भी उसका क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। फन ऑफ हिम मतलब क्या हो रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे थे जब वो फेल हो गया था। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ, ठीक है। तो वो ऐसा दिन था जहाँ पर उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके फादर उसको क्या कर रहे हैं, गुस्सा हैं। तो वो ऐसा चीज़ था, एक ऐसा दिन था जहाँ पर वो इरेज करना चाह रहा था, इरेज यानी कि पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रहा था उसकी लाइफ से ये दिन को, ठीक है। एंड सो ही टुक टू रनिंग, तो अब वो क्या है, ये पल को तो वो मिटा नहीं सकता, तो वो क्या करने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, ठीक है। सो ही टुक टू रनिंग, तो वो कहाँ चले गया, दौड़ने लग गया। ही रैन ऑल अराउंड द पार्क, और वो कहाँ पास गया, एक पार्क में गया और वहाँ पर बहुत क्या करने लगा, दौड़ने लग गया, ठीक है। द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण, ठीक है। तो उसमें क्या था, आपका जो सन बीट डाउन मतलब कि सन भी क्या हो रहा है, जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो चेक हिज रेज, रेज यानी कि क्या है, वो थोड़े गुस्से में भी था, है ना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पापा उससे गुस्से हैं, तो वो गुस्से में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। तो वो सन जो है, जो सूर्य का किरण भी बहुत धूप देने लग गया, देखने लग गया कि वो कितना ज़्यादा दौड़ सकता है कि नहीं। बट वो इतना धूप में भी क्या है, नथिंग कुड स्टॉप तरुण, तरुण को वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाया, इतने धूप में भी वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है। आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुली एग्जॉस्टेड एंड हिज फरी हैविंग सबसाइडेड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, वो 1 घंटा से लगातार दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, ठीक है। फिर वो इतना ज़्यादा दौड़ने की वजह से क्या हो गया, एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा थक गया, है ना। एग्जॉस्टेड मतलब कि टायर्ड, थक जाना। एंड हिज फरी हैविंग सबसाइडेड, फरी मीन्स होता है जो गुस्सा था, जो उसके में तनाव था, वो सारी चीज़ें थकने की वजह से सबसाइडेड, थोड़े से साइड हो गए। सबसाइडेड मतलब कि साइड में हो जाना, ठीक है। He threw himself on a bench and started to pant. इतना ज़्यादा 1 घंटा आप दौड़ोगे तो क्या हो गया, वो भी तरुण दौड़ा और वो बहुत ज़्यादा थक गया, उसका जो गुस्सा था, जो अपने आप से निराशा थी, वो सारी चीज़ें साइड में हो गई। और वो क्या किया, वहाँ पर पार्क में दौड़ा था तो बेंच था, वहाँ पर जाके बैठ गया और बैठने के बाद क्या करने लगा, पैंट, है ना। पैंट मीन्स होता है आपका हाफना, क्या होता है आपका, हाफने लगा, ठीक है। और आप देखते हैं कि हाफते कैसे, आप दौड़ोगे तो कैसे जो ब्रीथ है वो आपकी लंबी होती है ना। तो वैसे ही वो क्या होने लग गया था, हाफने लग गया था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, ठीक है। तो क्या हुआ, अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। क्या थी वो आवाज़, व्हाट इज़ इट सन, ठीक है। तो एक आदमी क्या बोल रहे थे कि क्या हुआ है सन, है ना, क्या हुआ है बेटा। तरुण लुक टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट अ मैन ऑफ अबाउट 60, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी कि क्या हुआ बेटा, तो वो अपने लेफ्ट साइड पे देखा और देखा कि वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है। सेट मीन्स क्या है, बैठा हुआ है, जो कि कितने का था, 60 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, तो फिर वो बोलता है तरुण कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। तरुण रिप्लाइड इन अ डिप्रेस्ड टोन, है ना, वो बहुत ही दुखी, स्ट्रेस में था,
जैसे कि आप फेल हो जाओगे तो आप कैसे निराश हो जाओगे, वैसे ही वो क्या था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। तो जब उसने पूछा कि क्या हो गया बेटा, तो वो बहुत निराशा आवाज़ में बोल रहा है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। द मैन स्माइल सिंपैथेटिकली एंड सेड, ठीक है, तो वो सहानुभूति मतलब कि क्या है आपका सिंपैथिक मतलब क्या होता है, सहानुभूति, और से क्या किया, उसको स्माइल किए, एक हल्का सा स्माइल दिया और बोले लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स बॉय, ठीक है। तो जब वो अपना बता रहा था कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ, तो वो आदमी देख सकते थे कि क्या है, वो कितना ज़्यादा दुखी है। तो वो उसको सहानुभूति दिखाते हुए थोड़ा हल्की सी स्माइल किए और बोले कि ये जो ज़िंदगी है ना, जो आपका लाइफ है, उसमें बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स यानी क्या होते हैं, उतार और चढ़ाव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाय द वे, फिर वो बोलता है कि ठीक है, आई एम राम नारायण, तो वो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं राम नारायण हूँ, एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। तो वो इतना बोलते हैं कि लाइफ पूरी क्या है, उतार चढ़ाव से बनी हुई है, फिर भी मैं हूँ राम नारायण, और मैंने जो तुम हो है ना, मैंने जितने भी अभी रनर्स देखे हैं, जितने भी लोग दौड़ते हैं, उसमें से तुम सबसे अच्छे हो, है ना, वन ऑफ द बेस्ट रनर्स, तुम उनमें से क्या हो, सबसे अच्छे हो। आई हैव एवर सीन, जितने भी मैंने देखे उसमें से एक आप अच्छे हो, बोल रहे हैं राम नारायण, ठीक है, राम नारायण। तो यहाँ पर क्या है, जो राम नारायण है, जब उन्होंने अपना नाम बताया तो तरुण बहुत शॉक्ड हो गया, तो 2 बार उन्होंने उसका ही नाम रिपीट किया। आर यू द सेम नाम नारायण हु वॉन एन ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर रेस इन द 1960? क्यों ऐसे अब उनका बार बार शॉक्ड होकर नाम ले रहा था कि आप ही राम नारायण हो, क्यों? क्योंकि वो उनसे पूछता है कि आप सेम, क्या आप वही राम नारायण हो जो कि 400 मीटर दौड़ में फर्स्ट आए थे, ठीक है, ओलंपिक मेडल, आपको ओलंपिक मेडल मिला था 400 मीटर रेस में 1960 में, इसलिए वो एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनसे पूछने लगता है। तो तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब उसको पता चला कि ये सेम क्या बोलते हैं ओलंपिक मेडल विनर हैं राम नारायण, तो वो जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है उसकी, है ना, एक्साइटमेंट मतलब क्या, जो उत्साह है वो उसको छुपा नहीं पाया, है ना, जो हाइड मतलब कि छुपाना, तो वो जो एक्साइटमेंट थी, जो उत्साह है, उसको छुपा नहीं पाया। यस पैट केम द रिप्लाई, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और पैट मतलब होता है कि ऐसे थपथपाना, तो वो ऐसा करके बोलते हैं। तरुण वॉज डैजल्ड, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डैजल्ड यानी कि एकदम ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। डैजल्ड मतलब क्या हो जाना, खुश हो जाना, शॉक्ड हो जाना, वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, शॉक्ड भी था। फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। सन आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं तुमको देख रहा हूँ 45 मिनट से, तुम लगातार दौड़ रहे हो, ठीक है। इसलिए उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था, इसलिए बोला था मैंने जितने भी रनर्स देखे उसमें से तुम एक बेस्ट रनर्स हो, ठीक है। कंटिन्यूड राम नारायण एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू, ठीक है। तो फिर इतना बोले कि मैं आपको 45 मिनट से देख रहा हूँ कि आप दौड़ रहे हो, और ये भी बोले कि क्या बोलते हैं, तुम अच्छे रनर बन सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर इसमें अच्छा है, ये उन्होंने बोला उसे, ठीक है। तरुण को नॉट हेल्प बट ब्लश, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया जब उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिला कि उसका क्या हो रहा है, तारीफ हो रहा है कि तुम बहुत अच्छे रनर बन सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर है इसमें, तो वो ब्लश करने लग गया, ठीक है। खुशी से उसका क्या हो गया, जो गाल है वो लाल हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लश, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप। तो ये उनको सलाह दी जाती है, ठीक है। राम नारायण बोलते हैं तरुण को कि तुमको जो अभी करने की ज़रूरत है वो है कीप दैट पैशन, जो तुम्हारा पैसन है ना, जो तुम चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, रनर बनना चाहते हो, जो वो पैसन है वो तुम क्या करोगे, अपने अंदर रखोगे और इसे जगा के रखोगे। और क्या करना है, नेवर गिव अप, कभी भी क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। गिव अप मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। हैव यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, तो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, तुम अच्छा दौड़ सकते हो, तो क्या कभी, जैसे मैंने कोचिंग बोला, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पढ़ाई के लिए कोचिंग होता है, और आपका क्या बोलते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका ट्रेनिंग स्कूल है, आपने कोई ज्वाइन किया है। तो फिर
तरुण से स्माइल टर्न टू डिस्ट्रेस, है ना। तो फिर वो बोलता है वो एकदम एक्साइटमेंट हो गया था जब उसको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था, उसकी तारीफ़ हो रही थी। जब लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है, तो वो जो खुशी था वो क्या हो गया था, उदासी में चेंज हो गई थी। डिस्ट्रेस मतलब होता है उदास, है ना। तो वो थोड़ा सा उदास हो गया था जो स्माइल थी। क्यों? अ ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो बोल रहा है कि जो स्कूल ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है ना। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, महंगा। सर एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, और फिर बोलता है कि मैं तो बेरोज़गार हूँ। अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, बेरोज़गार, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हूँ, तो मैं कैसे इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा स्कूल को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सेट तरुण, तरुण ने ये बोला। फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्क्यूमटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तरुण ने मजाक किया है कि मैं तो बेरोज़गार हूँ, तो मैं कैसे ट्रेनिंग स्कूल का पैसा भर सकता हूँ। तो फिर वो सब देख के राम नारायण बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ही कुड इवन जोक, है ना। मतलब कि उस इतने गंदे सिचुएशन में भी, सर्क्यूमटेंस मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। वो क्या था, दुखी हो गया था जब उससे पूछा गया था कि क्या बोलते हैं तुम क्या ट्रेनिंग स्कूल में क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो, फिर भी उसने उसका मजाक उड़ाया। तो वहाँ पर राम नारायण देख के खुश हो जा रहे हैं कि इतने कठिन सिचुएशन में भी वो क्या कर रहा है, अच्छे से स्माइल और जोक कर सकता है। बट राम नारायण सिम प्रिटी सीरियस, बट क्या थे वहाँ पर जो राम नारायण थे उस टाइम पे गंभीर थे। सीरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर, कि आगे अगर इसको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो बहुत अच्छे से अपने करियर में जा सकता है। तो इसलिए उस बात के लिए राम नारायण उस टाइम पे सीरियस थे। आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वॉन्ट बट आई हैव वन कंडीशन। तो फिर राम नारायण बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन है, ठीक है। मेरे पास मतलब मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, तब मैं आपको ट्रेन करूँगा। वहाँ पर राम नारायण एक कंडीशन रख देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट कंडीशन, तो बोलते हैं क्या कंडीशन है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप मुझे ट्रेन करें। तरुण बोलता है, तरुण's वॉइस शोड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, है ना। तो अर्जेंसी मतलब होता है तात्कालिकता, मतलब कि एकदम जल्दी जल्दी, है ना। वो सोचता है कि क्या कंडीशन है, मैं कौन सा ऐसा काम करूँगा कि वो मुझे राम नारायण जी ट्रेन करेंगे, ठीक है। देयर इज़ अ रेस ऑन द चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम। तो फिर राम नारायण बोलते हैं कि चिल्ड्रंस डे को क्या है, एक रेस होने वाली है, दौड़ होने वाली है, कहाँ पर, नेहरू स्टेडियम में। चिल्ड्रेन ऑफ योर एज आर कम्पीटिंग देयर, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारे जितने बड़े ही लड़के वहाँ पर क्या करने लग रहे हैं, कम्पीट करने लग रहे हैं, स्पर्धा करने वाले हैं, तो तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। इफ़ यू विन दैट रेस आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू। तो फिर कंडीशन यही है कि 14 नवंबर मतलब कि चिल्ड्रंस डे को क्या हो रहा है, नेहरू स्टेडियम में क्या हो रहा है, रेस हो रहा है। अगर तुम वहाँ पर रेस जीत जाते हो तो मैं उसके अगले दिन ही तुम्हें ट्रेन करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। सेठ राम नारायण ने इतना बोला। दैट इज़ नो बिग डील थॉट तरुण। तो फिर क्या करता है, तरुण सोचने लगता है ठीक है ये तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रेस ही है, रेस में जीत सकता हूँ। आई विल सर, ठीक है। तो फिर जब वो कंडीशन रखते हैं तो तरुण बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है हाँ मैं ज़रूर करूँगा। ही हर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन मतलब होता है यहाँ पर कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं जीत ही जाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस से वो क्या करता है, बोलता है आई विल। कन्विक्शन बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे जीतना ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बोलते हैं कि फाइन बॉय, इट इज़ माई जॉब टू गेट योर एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर योर्स टू विन, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि राम नारायण बोलते हैं ठीक है बच्चा, कि जो भी आप रेस पार्टिसिपेट करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है, एंट्री चाहिए रहेगी, है ना। जैसे कि आप कुछ भी पार्टिसिपेट करते हो उसमें एंट्री लगता है, तो वैसे ही राम नारायण बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एंट्री दिलाऊंगा रेस में, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको उस रेस को जीतना है। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आस्क्ड राम नारायण। अभी तक के राम नारायण को नाम ही नहीं पता था उस लड़के का। तो फिर लास्ट में वो पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर तरुण कपूर सर। तो फिर वो रिप्लाई करता है कि मेरा नाम तरुण है, तरुण कपूर सर।
तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि ठीक है तरुण, मैं तुम्हें 5 दिन बाद मिलूँगा। क्यों? क्योंकि 5 दिन बाद रेस है ना, उस टाइम मैं तुम्हें पार्टिसिपेशन कार्ड दूंगा। जैसे कि एंट्री लगता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, जब आप एंट्री लोगे तो आपको क्या मिलेगा, पार्टिसिपेट कार्ड। जैसे कि आप शादी में जाते तो आपको इन्विटेशन कार्ड मिलता है, वैसे ही वहाँ पर क्या मिल रहा था, पार्टिसिपेशन कार्ड मिल रहा था। ठीक है, भागीदारी कार्ड जिसको बोलते हैं। ऑल द बेस्ट सेड राम नारायण एंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये ऑल द बेस्ट बोलते हैं तरुण को और फिर वहाँ से चले जाते हैं, है ना, लेफ्ट लिखा हुआ है, चले जाना। द नेक्स्ट डे ब्राउट अ न्यू रे ऑफ होप। ठीक है, तो इतना सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा तरुण क्या हो रहा था, दुखी था कि वो फेल हो गया, उसके पापा उससे दुखी हैं, उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही राम नारायण ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया तो उसमें क्या आ गया, उसका जो दूसरे दिन है ना, ब्राउट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा रे ऑफ होप। रे ऑफ होप मतलब होता है आशा की किरण आई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी टैलेंट है। ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तरुण गॉट अप अर्लियर, है ना, और वो क्या हुआ, जल्दी उठ गया। had milk and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check the details of the race। ठीक है, तो वो क्या किया, अब वो इतना खुश हो गया कि वो जल्दी ही उठ गया और जल्दी उठने के बाद उसने अपना मिल्क लिया, हैड मिल्क मतलब कि उसने दूध पिया, और उसकी मम्मी बिफोर हिज मदर could finish her query, है ना, मतलब कि क्या हो गया, इससे पहले कि उसकी मम्मी क्वेरी मीन्स होता है सवाल पूछना, है ना, सवाल पूछे कि वो क्या करना चाह रहा है, व्हाट ही वॉज अप टू, कि वो करना क्या चाह रहा है, उसके बारे में सवाल पूछे। ही रैन आउट, है ना, वो दौड़ते हुए चले गया। एंड वेंट टू द नेहरू स्टेडियम, दौड़ते दौड़ते कहाँ गया, नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम क्यों गया, क्योंकि वहाँ पर रेस होने वाली थी। एंड टू चेक द डिटेल्स ऑफ द रेस, तो रेस में क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए वो नेहरू स्टेडियम चले गया। ही वॉज वेरी हैप्पी इंडीड, लास्टली, इंडीड मीन तो होता है लास्टली, कि वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसको रेस में पार्टिसिपेशन करने को मिलेगा, प्लस अगर वो जीत गया तो उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी, तो इसलिए वो लास्ट आखिरकार में क्या था, तरुण बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद जील, है ना, मतलब कि तरुण अब क्या करने लगेगा, जो भी कंपटीशन है, ठीक है, वो अच्छे से दौड़ सकता है, फिर भी क्या है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्या करता है, प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। जील मतलब होता है उत्साह, है ना, उत्साह के साथ, इंथुजियाज्म के साथ वो क्या करने लगता है, प्रिपेयर करने लगता है रेस का। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning एंड रन 10 miles। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका हर दिन वो 4 बजे से उठता है और कम से कम 10 माइल्स, है ना, 10 माइल्स क्या करने लगता है, वो दौड़ने लगता है। In the evenings, he would time himself according to the 1000 meter distance प्रिस्क्राइब बाय द कॉम्पिटिशन। ठीक है, और सुबेरे उठ के वो क्या करता था, 10 माइल्स दौड़ता था, और बाद में जब वो शाम का टाइम होता था तो वो क्या करता था, 1000 मीटर का क्या था, रेस था, तो उस हिसाब से वो अपने आप को क्या करता था, प्रिपेयर करने लगता था। जैसे कि प्रेस्क्राइब पहले से बता दिया गया था कि कंपटीशन में 1000 मीटर डिस्टेंस रहेगा जिसमें आपको क्या करना है, दौड़ना है। ठीक है, ही वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, और वो चाहता था कि इस रेस में वो जीते और फिर उसको ट्रेन मिले, तो वो हर चीज़ क्या करना चाहता था, परफेक्ट करना चाहता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन टू बैक हिम अप एंड सो ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग। लेकिन वो क्या चाहता था, बैक हिम अप मतलब कि कोई तो उसके साथ रहे, कोई तो उसे सहारा दे, है ना, तो ये चाहता था कि कोई उसके साथ रहे, सहारा दे, इसलिए उसने क्या किया, सो ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग, तो उसने अपनी मम्मी को सारी चीज़ें 1 by 1 बता दी। ठीक है, तरुण प्रैक्टिस विगरसली फॉर 5 days, तो 5 दिनों तक उसने बहुत उत्साह के साथ, बहुत इच्छा के साथ क्या किया, विगरसली, बहुत अच्छे से क्या किया, आपका पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एंड देन मेट राम नारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड। 5 दिनों तक की सुबह शाम अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताने के बाद, बहुत विगरसली मतलब होता है बहुत उत्साह के साथ अच्छे से उसने क्या किया है, प्रैक्टिस किया, और फिर लास्ट में वो किससे मिलते हैं, राम नारायण जी से मिलते हैं, जिससे उसने क्या किया, कलेक्ट किया, क्या लिया, उससे पार्टिसिपेशन कार्ड लिया। तरुण गेज्ड एट द पीस ऑफ पेपर विच मीन्स सो मच टू हिम, उसने गेज्ड मतलब कि एक टक, है ना, मतलब कि उसको घूरे जा रहा था पीस ऑफ पेपर। क्यों, क्योंकि वही जो पीस ऑफ पेपर है, जो पार्टिसिपेशन कार्ड है, वो उसका क्या करने वाला था, पूरी चीज़ें बदलने वाली थी, है ना, तो वो सारी चीज़ को देखता है पीस ऑफ पेपर को, जो उसके लिए बहुत
ही ज़्यादा कीमती था, सो मच टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नो मैटर वॉट ही हैड टू विन दिस रेस, वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए मुझे ये रेस तो जीतनी ही जीतनी है। He wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he could be good at something at least। तो वो सोचता है कि उसको प्रूव करना है। वो क्यों जीतना चाहता है ये रेस को? क्योंकि वो चाहता है कि उसके पापा देखे कि वो ब्लैक शिप नहीं है, वो सारे फैमिली मेम्बर से अलग नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ टैलेंट है और वो कुछ ना उसको मतलब कि अगर ठीक है मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं सिंगर नहीं हूँ, डांसर नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मैं दौड़ बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, उसमें मेरा करियर मैं बना सकता हूँ। तो वो कुछ चीज़ में तो मैं अच्छा हूँ, वो अपने पापा को बताना चाहता था। देन कैम नवंबर 14, है ना, चिल्ड्रंस डे आया। आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज मदर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तरुण ने अपनी मम्मी का ब्लेसिंग लिया, पैर छुए। तरुण पैडल्ड अवे टू द स्टेडियम, जैसे ही अपनी मम्मी का पैर छुआ वैसे ही पैडल्ड अवे, तुरंत क्या किया, दौड़ते हुए स्टेडियम की ओर भागा। ठीक है, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड, तो वहाँ पर रेस होने वाली थी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, है ना। क्राउड मीन्स होता है, ह्यूज मीन्स होता है बहुत, है ना, बड़ा क्या था, क्राउड था, बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्राउड मीन्स होता है भीड़। ठीक है, वो वेट कर रहे थे कि कब वो स्टेडियम खुले और वो अंदर जाए। पैडल्ड अवे मीन्स होता है कि वो तुरंत क्या हुआ, उत्साह के साथ भागना, है ना, जैसे ही मम्मी का आशीर्वाद दिया तुरंत उत्साह के साथ वहाँ से भागा। कहाँ, स्टेडियम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, अंदर जाने के लिए वेट कर रहे थे। तरुण एंटर द ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड रीड, ठीक है, पार्टिसिपेट्स ओनली, तो वहाँ पर क्या हुआ था, जैसे ही वो अंदर जाता है ऑफिस के तो वहाँ पर साइन बोर्ड रहता है, वहाँ पर लिखा होता है पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो रेस में भागीदार हैं वही सिर्फ वहाँ पर जा सकते हैं। विथ हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी सेकेंड, वो इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा नर्वस था कि जो उसका हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होने लग रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। ठीक है, तो वहीं पर बोल रहा था हार्ट बीटिंग फास्टर, बहुत जल्दी जल्दी धक 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 धक, है ना। आप ज़्यादा खुश होते हैं, डरते हैं तो क्या होता है, आपका हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो वैसे ही एक एक सेकेंड जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था उसका हार्ट बीट भी क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। इनसाइड देयर वर अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन, और वहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स थे, 50 पार्टिसिपेंट्स थे जो क्या कर रहे थे, रेस शुरू होने का वेट कर रहे थे, है ना, वेट कर रहे थे। बिगिन यानी होता है स्टार्ट, कि कब स्टार्ट हो और वो कब वो क्या करे, रेस में भागे। ठीक है, आगे देखते हैं। समवन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर्स, ठीक है, तो क्या हुआ, कोई एक क्या किया था, तरुण के पैट, है ना, शोल्डर्स में क्या किया था, थपथपाया था। हेलो तरुण, इट वॉज राम नारायण, ऑल द बेस्ट ही सेड अफेक्शनेटली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो पैट कर रहा था तरुण को, वो कौन थे, राम नारायण थे, वो बोल रहे थे बेस्ट ऑफ लक, है ना, बहुत प्यार से। ठीक है, अफेक्शनेटली मीन्स क्या है, बहुत प्यार से उसको पैट करके बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। तरुण स्माइल बट डिड नॉट से अ वर्ड, तो जैसे ही उन्होंने बेस्ट ऑफ लक सुना तो उसने क्या किया, एक हल्की सी स्माइल दी लेकिन कुछ भी बोला नहीं। ठीक है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप ईच वन होपिंग टू विन द रेस, ठीक है, तो क्या हो गए थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो क्या हो गए थे, लाइन में लग गए थे और सब यही होप कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो क्या करे, रेस को जीत जाए। Each one of them had his family and friends on the stands to cheer for them, है ना, तो वहाँ पर क्या थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, उसके फैमिली आई हुई थी। ठीक है, जो स्टेडियम में क्या कर रहे थे, बाहर में वेट कर रहे थे और उसको चीयर्स कर रहे थे, है ना। टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स, वहाँ पर क्या होता है, स्टैंड्स लगा होता है स्टेडियम में, जहाँ पर क्या रहता है, फैमिली मेम्बर्स और क्या फ्रेंड्स वहाँ पर खड़े होकर उनको क्या करते हैं, चीयर करते रहते हैं, तो वहाँ पर वो खुश हो जाता है ना, अमेजमेंट, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चौंक जाता है जब वो अपनी मम्मी को क्या देखता है कि उस स्टैंड्स में उसकी मम्मी भी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, चौंक जाता है। द फियर इन हिज आइज चेंज टू कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो वो डर रहा था, जो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, अपनी मम्मी को देखने के साथ ही वो क्या हो जाता है, वो जो डर है वो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस में, है ना, चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो वो रेस को जीत के ही रहेगा।
द विशल ब्लू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ विथ ऑल देयर माइट। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, सीटी बजती है, जैसे ही सीटी बजती है तो जितने भी पार्टिसिपेंट रहते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जितना तेज़ वो दौड़ सकते हैं उतनी तेज़ से वो क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। दे वर ऑल डेटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस। और सब क्या थे, बहुत ही ज़्यादा डेटरमाइंड थे, कॉन्फिडेंस थे कि उसको क्या करना है, ये सारे रेस उसको जितने ही हैं। 50 पार्टिसिपेंट थे, 50 पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहे थे कि वो रेस जीतेंगे ही, और उस हिसाब से वो क्या करने लगे थे, दौड़ने लगे थे। इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल तरुण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लीड, सबसे आगे कौन था, तरुण था। Seeing himself ahead of everybody, तरुण felt very proud of himself। जब उसने देखा कि वो सबसे लीड पे, सबसे आगे है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील करने लग गया। ठीक है, वन ऑन द ट्रैक देयर वॉज अ सैलो पाथ। लेकिन क्या था, वो प्राउड तो फील कर रहा था, है ना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। लेकिन क्या था, एक ट्रैक था, सकरा रास्ता, है ना। ट्रैक मीन्स क्या था, सकरा रास्ता, जहाँ पर क्या था, उथला रास्ता आ गया था। ठीक है, सैलो मीन्स क्या होता है, उथला। तो उथला रास्ते में क्या हो गया, एक आया। एज ही वॉज रनिंग फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या तेज़ी से दौड़ रहा था। तरुण डिड नॉट नोटिस दैट एंड ही स्लिप। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इतना तेज़ी से दौड़ रहा था कि उसने क्या देखा था, सैलो पाथ नहीं देखा, उथला रास्ता को नहीं देखा, और वो क्या कर गया, स्लिप कर गया, है ना, फिसल गया। ब्रीथिंग फास्ट ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम। तो वो जब गिर गया, है ना, देखो यहाँ पर जब वो गिर गया तो वो क्या देखा कि वो गिरने की वजह से जो और पार्टिसिपेंट थे वो उससे क्या हो गए, आगे चले गए। तो वो देख रहा था, है ना, सांस लंबी लंबी सांस लेते देख रहा था कि जो उसके अदर पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उससे आगे चले जा रहे हैं। ही कुड नॉट बी अ लूज़र। ठीक है, तो वो सोचता है कि उस टाइम पे वो लूज़र नहीं बन सकता है। टुडे एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ही गॉट अप टू रन वंस मोर। तो वो सोचता है कि आज कुछ भी हो जाए, मैं आज बिल्कुल भी हारूंगा नहीं, मैं लूज़र नहीं बन सकता। ये सोच के वो क्या होता है, एक भी सेकंड गवाए हुए वो क्या करता है, गॉट अप, खड़े होता है और फिर से दौड़ने लगता है। रन्स वंस मोर, है ना, तो वो फिर से क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है। बीइंग क्विक तरुण ओवरटूक अ फ्यू किड्स अहेड ऑफ हिम। तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, दौड़ सकता है। तो वो क्या करता है कि जो उससे आगे निकले थे उससे वो क्या करता है, कुछ, है ना, फ्यू मतलब कि कुछ जो बच्चे हैं उसको पीछे छोड़ देता है, उसके आगे निकल जाता है। बट एज फैट वुड हैव इट ही स्लिप्ड अगैन। लेकिन किस्मत उसकी इतनी थी खराब थी कि फिर से वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, देखो पहले वो सैलो पाथ को नहीं देख पाया और गिर गया, फिर उसने अपने आप को हिम्मत दी और फिर खड़े हुआ, फिर से वो दौड़ने लगता है। लेकिन फिर से इतनी उसकी किस्मत खराब थी, है ना, फेट मीन्स होता है किस्मत, कि वो फिर से क्या हो जाता है, स्लिप्ड अवे, फिर से वो फिसल जाता है। वॉट वॉज हैपनिंग टू हिम। तो वो खुद से सोचने लगता है कि उसके आखिर में हो क्या रहा है उसके साथ। ही कुड नॉट बियर इट। ठीक है, तो वो क्या हो बियर नहीं कर पा रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ आखिर में हो क्या रहा है। He looked into the crowd and saw his mother। फिर क्या होता है, बार बार फिसलने के बाद वो क्या हो रहा था, वो सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर जैसे ही उसने स्टैंड में देखा, उसकी मम्मी को देखा। ठीक है, क्राउड में से अपनी मम्मी को देखा। शी वॉज सेइंग समथिंग टू हिम। उसकी मम्मी उससे कुछ बोल रही थी। गेट अप सन, गेट अप एंड रन। वो क्या बोल रही थी कि बेटा उठो, ठीक है, और दौड़ो, ये उसकी मम्मी बोल रही थी। सो तरुण गॉट अप वंस अगेन। तो ये सुनने के बाद वो क्या किया, फिर से अपने आप को उठाया और फिर से क्या करने लगा, दौड़ने लग गया। ही वॉज अमॉन्ग द लास्ट फ्यू। ठीक है, तो वो क्या था, लास्ट में ही था। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने क्या किया, फिर से हिम्मत नहीं हारी, फिर से वो उठा और दौड़ने लग गया। वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रेन। लेकिन वो लास्ट पे था तो कुछ बच्चों को ही वो क्या कर पाया, पीछे छोड़ पाया। सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच ही फेल अ थर्ड टाइम। ठीक है, फिर से वो क्या कर रहा था, फ्रेट कर रहा था, थका हुआ था, है ना, निराश था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो फिर से क्या हो गया, थर्ड टाइम गिर गया। ठीक, तो फिर से वो क्या हो रहा, गिर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, टीयर्स वर रोलिंग डाउन हिज चीक्स। तो एक बार गिरा, उसने आपको उठाया, दूसरी बार गिरा, फिर मम्मी को देखा, फिर से उठाया, फिर से वो क्या कर गया, तीसरे बार गिर गया। अब तीसरे बार गिरने की वजह से क्या हो गए थे, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो पूरे उनके गालों में जा रहे थे। ठीक है, उसी को बोला गया टीयर्स वर रोलिंग डाउन हिज चीक्स। हाउ विल ही गेट इनटू राम नारायण's ट्रेनिंग स्कूल नाउ। ठीक है, तो वो समझ गया था कि मैं अब जीत नहीं सकता हूँ, अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मैं जो राम नारायण की ट्रेनिंग स्कूल है उसमें मैं कैसे जा पाऊँगा।
हाउ विल ही प्रूव टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड। वो ये सोचने लगा कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स को बताऊंगा कि मुझ में भी कुछ काबिलियत है। वो सारी चीज़ें वो उसके दिमाग में घूम रही थी और वो क्या होने लगा था, रोने लगा था। ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, जो रेस पे ट्रैक था उसमें वो सबसे लास्ट आया। ही टर्न हिज आइज टूवर्ड द स्टैंड्स, ठीक है। तो ये देखने के बाद वो क्या किया, स्टैंड की ओर देखा। देन ही हर्ड राम नारायण स्क्रीमिंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो फिर वो देखते हैं कि जो राम नारायण है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कहीं से, कम ऑन तरुण रन, ठीक है। तो ये क्या करने लगा, राम नारायण जब वो फिर से क्या किया, स्टैंड में देखा तो कहीं से जो राम नारायण थे वो चिल्ला रहे थे कि कम ऑन तरुण, कि जल्दी से उठो और दौड़ो। एंड सो ही गॉट अप अ थर्ड टाइम। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्या है, फिर से वो खड़ा हुआ, फिर से वो रन करने लग गया। दिस 12-year old determined boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had, ठीक है। तो वो क्या था, तरुण कितने ईयर्स का था, 12 years old का था। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड था कि उसका दृढ़ निश्चय था कि वो क्या करेगा, वो इस क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय बना के वो फिर से खड़े होता है और दौड़ने लगता है। वो लास्ट था, वो 3 बार गिर गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, वो सबसे लास्ट आ गया था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को उठाता है और फिर जितने भी उसमें ताकत बची हुई है उससे वो क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक है। रैन विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही है, जितनी भी उसके में ताकत होती है वो सारी ताकत से वो फिर से दौड़ने लगता है। द क्राउड वॉज चीयरिंग फॉर पवन द बॉय हु हैड वॉन द रेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो सारी चीज़ क्या कर रहे थे, पवन के लिए अप्लॉस कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्यों, क्योंकि वो रेस को जीत गया था, ठीक है। बट टू तरुण सरप्राइज देयर वॉज लाउडर अप्लॉज व्हेन ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट, ठीक है। लेकिन क्या है, सब चीयर कर रहे थे किसको, जिसने रेस जीती है। लेकिन फिर जब वो क्या करते हैं, जब तरुण लास्ट लाइन में जाता है, फिनिश लाइन कंप्लीट करता है, तब वो देखता है कि जो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे वो ज़्यादा लाउडर है ना, बहुत ज़्यादा किसके लिए चीयर कर रहे थे, तरुण के लिए चीयर कर रहे थे। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, सरप्राइज हो गया था, बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि ये मेरे लिए इतना अप्लॉज, इतना ज़्यादा चीयरिंग क्यों कर रहे हैं। द ऑडियंस चीयर फॉर हिज डेटर्मिनेशन एंड हिज वैलर फॉर नेवर गिविंग अप, ठीक है। तो वो क्यों चीयर कर रहे थे, क्योंकि उस ऑडियंस ने भी देखा था, ठीक है, कि वो तरुण क्या हुआ है, 3 बार गिरा है, 3 बार गिरने के वजह भी क्या है, वो हर बार उठा है और हर बार क्या कर रहा है, आपका दौड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वीरता है, वैलर मीन्स क्या होता है, वीरता। तो ये जो वीरता है, जो डेटर्मिनेशन है कि कभी भी क्या है, रुकना नहीं है, कभी भी निराश नहीं होना है, ये सारी चीज़ को देख के वो क्या कर रहे थे, उसको चीयर कर रहे थे। He bowed his head with shame and said to Ram Narayan, I am sorry sir, I lost, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने हेड को बॉड करता है, मतलब नीचे झुकाता है और बोलता है राम नारायण से कि मैं सॉरी सर, मैं तो ये रेस क्या है, हार गया हूँ, ठीक है। सेम उसको थोड़ा सा निराशा होता है कि मैं ये रेस हार गया हूँ। नो सन, टू मी यू हैव वॉन द toughest रेस, द रेस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो नारायण बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये जो तुमने जो रेस है, ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ की रेस है उसमें तो तुम जीत गए हो, ठीक है। ये सबसे toughest यानी कि सबसे कठिन, ठीक है, वो रेस जो तुम्हारा लाइफ का toughest है ना, जो कठिनाई वाला जो रेस है वो तुम जीत गए हो। यू गॉट अप एंड स्टार्टेड अ फ्रेश इस टाइम यू फेल, वो बोल रहे हैं तुम जितने टाइम भी गिरे हो उतने टाइम तुम खड़े हुए हो और दौड़े हो। यू आर अ रियल लाइफ हीरो, और तुम क्या हो, एक रियल लाइफ हीरो हो। यूर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो। तो इतना बोल के वो बोलते हैं कि तुमने ये जीत लिया है, ठीक है, तुम्हारे लाइफ का जो रेस है तुमने जीत लिया है, तुम एक रियल लाइफ हीरो हो और तुम्हारी ट्रेनिंग क्या होगी, कल से स्टार्ट होगी। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, ठीक है। तो जब उन्होंने क्या किया, इतना बोला, तो तरुण अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, ठीक है। तो खुशी के आंसू क्या हो गए थे, उसकी आंखों में फिर से आ गए थे। ही इज माइल्ड हैज हिज मदर हु हग्ड हिम एंड सेड यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। तो इतना सुनने के बाद जब तरुण क्या बोलते हैं, तरुण की माँ देखती है तो वो स्माइल करती है, उसको गले से लगाती है और बोलती है कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। तो यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से
क्लियर है। इसे लिखा है निशा पंजाबी ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टोरी से कि कभी भी आप कितने बार भी गिरे, आपके लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स है, आपको हमेशा क्या करना है, गॉट अप होना है, मतलब कि खड़े होना है और फिर से चलते जाना है। यहाँ पर कभी भी गिव अप नहीं करना है। यही हमें ये स्टोरी समझाती है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है।